भारत का रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ एक ऐसा सिस्टम बनाने जा रहा है जो चीन के सैकड़ों हजारों नहीं बल्कि लाखों ड्रोन हथियारों का भस्मासुर बनेगा। जैसा कि आज के समय में छोटे छोटे सैकड़ों हजारों के झुंड में आने वाले स्वार्म ड्रोन किसी भी मिसाइल डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसे ड्रोन हथियारों को रोकना बहुत मुश्किल है और अगर इन्हें रोका भी गया तो यह काफी महंगा साबित होगा। लेकिन अब भारत ने रूस से बहुत बड़ा सबक लेते हुए रूस जैसा ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बनाने का ऐलान किया है। बता दें कि यह काफी चौंकाने वाली बात है कि शुरुआती दिनों में जिस ड्रोन हथियारों की चर्चा हो रही थी, अब वही ड्रोन हथियार रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के सामने नाकाम हो रहे हैं। खुद ब्रिटेन के थिंक टैंक की रिपोर्ट कहती है कि रूस हर महीने अपने अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के दम पर 10,000 से भी ज्यादा यूक्रेन के छोटे बड़े ड्रोन हथियारों को मार गिराने में कामयाब हो रहा है। और यकीनन रूस की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता सभी को काफी हैरान कर रही है। वहीं रूस का दावा है कि 600 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम तक के ड्रोन हथियारों का यूक्रेन बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहा है और यूक्रेन को हजारों की संख्या में छोटे छोटे ड्रोन हथियार पोलैंड और बाकी नाटो संगठन के देशों से प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन जब से रूस ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता को मजबूत बनाया और जगह जगह ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता की तैनाती की, तब से लेकर अभी तक नाटो संगठन के लाखों ड्रोन रूस के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में भस्म हो गए। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जो फ्रीक्वेंसी तरंगों के माध्यम से दुश्मन के ड्रोन हथियारों को जाम करने और ड्रोन हथियारों में लगे किसी भी सॉफ्टवेयर को नुकसान पहुंचाने का काम करता है। बता दें कि अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है तो यह फ्रीक्वेंसी हवा में उड़ने वाले पैसेंजर प्लेन के सिस्टम और सॉफ्टवेयर को भी नुकसान पहुंचा सकती है। यानी कि हवा में उड़ने वाला कोई भी ऐसा हथियार जिसे सॉफ्टवेयर या तरंगों के माध्यम से कंट्रोल किया जाता हो, उसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम बड़ी आसानी से नुकसान पहुंचा सकता है। और अब डीआरडीओ ने भी चीन के स्वार्म ड्रोन जैसे खतरे को देखते हुए पावरफुल क्षमता के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को बनाने का ऐलान किया है। वहीं रक्षा मंत्रालय भी लगभग 3,000 करोड़ रुपए की मंजूरी पहले ही दे चुका है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की दुनिया में भारत को सुपर पावर बनाएंगे। और भारत को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के क्षेत्र में सुपर पावर बनाने की जिम्मेदारी भारत के डीआरडीओ और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के कंधों पर है।